अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के टेक्नोलॉजी सेक्शन में खुशामदीद। आज हम आपके लिए जो फ़ोन लेके आए हैं वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसका मॉडल है वीवो V7 प्लस। वीवो कंपनी का ये फ़ोन है और उसका मॉडल V7 प्लस है। इस फ़ोन को सेल्फ़ी फ़ोन भी कहा जा रहा है, जिसकी वजह इसका फ्रंट कैम है। इसके बॉक्स पे लिखे फ़ीचर्स के बारे में पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो फ्रंट कैम है वो 24 मेगापिक्सल है और यही वजह है कि इस फ़ोन को सेल्फ़ी फ़ोन कहा जा रहा है। इसके अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले फुल व्यू डिस्प्ले है। 5.9 इंचज़ इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है। अगर हम इसकी रैम की बात करें तो इसकी रैम 4 GB है और इंटरनल मेमोरी अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी 64 GB इंटरनल मेमोरी है, जिसको आप 256 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड के थ्रू। अगर हम इसके रेयर कैम की बात करें, जिसे हम बैक कैमरा भी कहते हैं, तो इसका रेयर कैम जो है वो 16 मेगापिक्सल्स है। मार्केट में इस फ़ोन के दो कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक कलर शैम्पेन गोल्ड है और दूसरा मेड ब्लैक है। मेरे पास इस टाइम जो मेरे हाथ में मौजूद है वो मेड ब्लैक है। तो आइए अब हम इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इसके कैमरे का रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गई है। वीवो V7 प्लस मॉडल है इस फ़ोन का। हम इसको फ़ोन को निकाल के इसको बूट करते हैं। जब तक फ़ोन बूट हो रहा है तब तक हम इसकी बॉक्स में मौजूद एक्सेसरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इजेक्शन पिन है जो कि कंपनी ने दी है। इस पिन के थ्रू आप अपनी सिम जैकेट जो है वो उसको इजेक्ट कर सकते हैं। इसी केस में हमारे पास इसका बैक कवर है मोबाइल का, जो कि कंपनी ने इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री अपने सार्फिन को दिया है। और यहाँ पे हमारे पास हेडफोन्स हैं, चार्जिंग केबल है जो इसकी स्टैंडर्ड चार्जिंग केबल होती है, और यहाँ पे हमारा इसका अडेप्टर है चार्जर का। तो जी नाज़रीन, हमारा फ़ोन जो है वो बूट हो चुका है। तो आइए फ़ोन के फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस फ़ोन के वेट की बात करें तो इस फ़ोन का वेट 160 ग्राम्स है। और अगर मैं इसकी डिस्प्ले स्क्रीन की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5.99 इंचज़ इसका डिस्प्ले है। फुल व्यू फ़ोन है ये। अगर हम इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसका एंड्रॉयड वर्जन 7.1 नुगेट है, जो कि आजकल लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। प्रोटेक्शन की मैं अगर इसके बात करूं तो कंपनी ने इस फ़ोन के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 लगाया है, जो कि आपकी स्क्रीन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। मल्टी टच ये फ़ोन है। रेजोल्यूशन इसकी 720x1440 पिक्सल्स है। इस फ़ोन की अगर मैं बॉडी पे बात करूं तो कलर आप देख सकते हैं कि एक तो मेरे फिंगरप्रिंट्स इसके ब्लैक होने की वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर भी और बैक कवर के ऊपर भी। और इसके रियर कैमरे की अगर मैं बात करूँ, जिसको हम बैक कैमरा भी बोलते हैं, तो वो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि 16 मेगापिक्सल है। फोकल लेंथ इसकी जो है वो 2.0 है और फेस डिटेक्शन है, ऑटो फोकस है। इसके कैमरे के साथ ही यहाँ पे हमारे पास LED फ्लैश मौजूद है। अगर हम फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें और फ़ोन के कलर और कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये बड़ा ही अच्छा और एडवांस इसका डिज़ाइन है और बड़ा ही स्लिम फ़ोन है ये, और इजी टू कैरी भी है। यहाँ पे हमारे पास इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है, जहाँ पे आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसको रजिस्टर करा सकते हैं और अपना फ़ोन मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। आपके फिंगरप्रिंट के बगैर ये फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। फिंगरप्रिंट के एंड नीचे कंपनी ने, वीवो कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। फ़ोन के राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका पावर बटन है, जिसको पुश करके आप अपना मोबाइल ऑन ऑफ कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। पावर बटन के बिल्कुल ऊपर हमारे पास वॉल्यूम बटन्स हैं, जिसको यूज़ करते हुए आप अपना वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, मोबाइल का, मीडिया का, रिंगटोन्स का, अलार्म्स का। सेकेंडली वॉल्यूम बटन जो है वो पिक्चर को कैप्चर करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फ़ोन के नीचे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे हमारे पास हेडसेट की पोर्ट मौजूद है, जहाँ पे आप अपनी हैंड्स फ्री वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही नॉइज़ रिडक्शन है। यहाँ पे आप अपना चार्जिंग केबल इंसर्ट करके फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, और यही वाली पोर्ट आपकी डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रिल मौजूद है स्पीकर की। फ़ोन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे सिम जैकेट मौजूद है। फ़ोन की एक्सेसरीज़ में से जो मैंने आपको पिन दिखाई थी, उस पिन की मदद से हम इस जैकेट को इजेक्ट करेंगे। और मैं आपको अगर इसके नेटवर्क के बारे में बताती चलूँ तो ये LTE सपोर्टेड फ़ोन है। टेक्नोलॉजी GSM को भी सपोर्ट करता है और HSPA को भी सपोर्ट करता है। दूसरा, ये डुअल स्टैंड बाय फ़ोन है। इसमें आप अपनी डबल सिम डाल सकते हैं, जिनका साइज़ नैनो होगा। और अगर आप अपनी एक सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके साथ मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी जो इंटरनल मेमोरी है वो 64 GB से 256 GB तक बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कैमरा मौजूद है, जो कि 24 मेगापिक्सल कैमरा है। वीवो V7 प्लस का फ्रंट कैमरा
24 मेगापिक्सल्स है, जिसकी वजह से इसको सेल्फ़ी के लिए परफेक्ट फ़ोन कहा जा रहा है। कैमरे के साथ यहाँ पे हमारे पास स्पीकर मौजूद है। स्पीकर के बिल्कुल साथ हमारे पास यहाँ पे सेंसर है और सेंसर के बिल्कुल साथ एलईडी फ्लैश है। Vivo V7 Plus में फ्रंट कैमरे के साथ भी फ्लैश दिया गया है। इस फ़ोन के अगर मैं दीगर फीचर्स की बात करूं तो इसमें हमारे पास जो ब्राउज़र है वो HTML5 है। मैसेजिंग सर्विस जो इसकी मैसेजिंग है वो थ्रेडेड व्यू है, जिस तरह आपकी व्हाट्सएप और मैसेंजर वगैरह में होती है। माइक्रो USB इसकी 2.0 है। उसके अलावा हमारे पास इसमें रेडियो भी मौजूद है, FM रेडियो जिसको बोलते हैं। FM रेडियो सुनने वाले अफराद के लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें उनकी पसंद का FM रेडियो मौजूद है। GPS इसमें मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है। साउंड की अगर हम बात करें तो इसमें लाउड स्पीकर भी है। अलर्ट टाइप्स हैं जो कि MP3 वाइब्रेशन और WAV रिंगटोन्स वगैरह जो है वो इसमें मौजूद हैं, बिल्ट इन है। मज़ीद इस फ़ोन में हमारे पास डॉक्यूमेंट व्यूअर, वीडियो एडिटर और फ़ोटो एडिटर भी मौजूद है। तो ये इसमें बिल्ट इन फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इस फ़ोन की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी इसकी नॉन रिमूवेबल है और इसकी बैटरी की जो 100% चार्ज होने के बाद जो लाइफ है इस फ़ोन की बैटरी की वो 3225 मिली एम्पियर आवर्स है। अब हम इस फ़ोन के अंदर जो मौजूद फ़ीचर्स हैं, जो सेटिंग्स वगैरह हैं, उन पे बात कर लेते हैं। Vivo V7 Plus की अगर हम बात करें तो इस फ़ोन में 2 ऐप स्टोर्स मौजूद हैं। एक तो प्ले स्टोर है जो कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में आपको मिलता है, जहाँ से आप अपने मतलूबा या अपने पसंदीदा फ़ीचर्स और अपने पसंदीदा एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो डाउनलोड करते हैं, एडिटर्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैसेंजर है, व्हाट्सएप है। इसके अलावा इस फ़ोन में एक V ऐप स्टोर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि वीवो का अपना ऐप स्टोर है ये। यहाँ से भी आप अपने पसंदीदा फ़ीचर्स, गेम्स, एडिटर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद इस फ़ोन में हमारे पास ईजी शेयर मौजूद है। ईजी शेयर का मतलब है कि अगर आपके आसपास कोई वीवो का फ़ोन मौजूद है तो वो ख़ुद ही उसको डिटेक्ट करके उसको इजीली आपका जो डेटा है या आपकी पिक्चर्स हैं या कुछ भी वो दूसरे वीवो फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकता है। आई मैनेजर यहाँ पे हमारे पास है, जिसका मतलब है कि आपकी फ़ोन की जितनी भी स्पेस है उसको ये आई मैनेजर मॉनिटर करता है। आपका डेटा जो फ़ोन में मौजूद है उसको मॉनिटर करता है कि उस डेटा में या आपकी स्पेस में या जितनी भी आपकी ऑक्यूपाइड स्पेस है उसमें कोई वायरस वगैरह तो मौजूद नहीं है, उसको भी ये फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही से डिटेक्ट करता है। इस फ़ोन की सेटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इस फ़ोन की सेटिंग में वाईफाई सेटिंग है, जो स्टैंडर्ड सेटिंग है। इसमें आप अपना वाईफाई जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। पर्सनल हॉटस्पॉट की ऑप्शन है, ब्लूटूथ है, OTG है, ऑन द गो केबल एक मिलती है मार्केट से। उस केबल का फ़ायदा ये है कि उस केबल को आप यहाँ पे इंसर्ट करके कोई और डिवाइस, अपना लैपटॉप या कोई और मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं अपने इस फ़ोन की मदद से। तो OTG केबल की सहूलत इस फ़ोन में मौजूद है। स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन में आप अपने स्टेटस बार और नोटिफिकेशंस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी है हमारे पास। वॉल्यूम का बटन भी है। वॉल्यूम का ऑप्शन है कि हम अपना वॉल्यूम, मीडिया वॉल्यूम, अपनी रिंगटोन्स, अपना म्यूज़िक का वॉल्यूम या अपने अलार्म का वॉल्यूम जो है वो अप डाउन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। डिस्प्ले और ब्राइटनेस का ऑप्शन भी है हमारे पास। या तो हम ऑटो इसको कर देते हैं तो जो फ़ोन है ऑटो ब्राइटनेस के मोड में ख़ुद ही ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करता है। इसमें हमारे पास एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है आई प्रोटेक्शन का। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये फ़ोन बिल्कुल थोड़ा येलोइश और क्रीमी कलर का इसका डिस्प्ले हो जाता है, जो कि आइज़ के लिए काफ़ी बेहतर है। वो लोग जिनको फ़ोन यूज़ करने से या रात को या सो के उठने से फ़ोन देखते हुए उनकी आंखें थोड़ी सी बंद हो जाती हैं या आंखों में इसकी लाइट चुभती है, वो आई प्रोटेक्शन का फ़ीचर जो है वो ऑन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये जो फ़ीचर है इसके ज़रिए उनकी आंखों में फ़ोन की लाइट नहीं पड़ेगी। वॉलपेपर्स और फ़ॉन्ट्स की अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पे इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। लोकल थीम है, लोकल वॉलपेपर है, लोकल लॉक स्क्रीन है, लोकल फ़ॉन्ट है। इसके अलावा आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। थीम अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। फ़ॉन्ट आपको जिस तरह का पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और अगर आप वैसे ही रहने देना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है कि आप इस फ़ोन को वैसे ही रहने दें, उसका फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ अपने टेस्ट के मुताबिक अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सिस्टम अपडेट है हमारे पास। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स और पासवर्ड्स हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अपना फिंगरप्रिंट आप रजिस्टर करके अपना फ़ोन मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। बैटरी की आप अपने लिहाज से, अपने
ज़रूरत के मुताबिक इसको बैटरी का जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं। लो पावर मोड में अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करना चाह रहे हैं तो लो पावर मोड ऑन कर लें। उसके अलावा सुपर पावर सेविंग है ऑप्शन इसका, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोकेशन आप अपनी ऑन कर सकते हैं, GPS वगैरह में ये हेल्प आउट करता है आपको। लैंग्वेज एंड इनपुट की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इसमें जो बिल्ट इन है वो इंग्लिश है। वैसे आप इसमें उर्दू भी इंस्टॉल कर सकते हैं और जो लैंग्वेज आपको ईजी लगती है उसमें कम्युनिकेट करना वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। रैम एंड स्टोरेज स्पेस, रैम इसकी इंटरनल मेमोरी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ 64 GB है, जबकि इसकी रैम 4 GB है। मोर सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो फ़ोन के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, सिक्योरिटी वगैरह के बारे में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको सार्फिन अपने टेस्ट के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अकाउंट्स इसमें आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स जो आपने फ़ोन में अपना अकाउंट रजिस्टर कराना है या तो आप उसको ऑटो सिंक्रोनाइजेशन पे लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके अकाउंट्स पे जितनी भी पिक्चर्स, जितने भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली इस फ़ोन में आ जाएंगे। गूगल अकाउंट आप अपना रजिस्टर करा सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स अपने आप सेव कर सकते हैं, मैसेजेस है, एल्बम्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, कैलेंडर है। स्मार्ट मोशन का एक फ़ीचर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। उसमें ये होता है कि फ़ोन को किस तरह आप मूव करेंगे तो वो क्या फ़ंक्शन करेगा। इसको आप अपने ज़रूरत के मुताबिक और अपनी कन्वीनियंस देखते हुए इसको आप कर सकते हैं यूज़। ठीक है, उसमें आप हमारे पास स्मार्ट स्विच है, स्मार्ट म्यूट है, वेव टू हैंड्स फ्री है। तो इस फीचर्स को सार्फिन जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि टिल्ट टू जूम पिक्चर्स, अगर हम इसको ऑन करते हैं, फ़ोन को टिल्ट करते हैं तो पिक्चर जो आपके सामने खुली होगी वो ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे वन हैंडेड का भी एक ऑप्शन है। अच्छा, वन हैंडेड से ऊपर हमारे पास एक बहुत अच्छा और बड़ा ही एडवांस किस्म का फ़ीचर मौजूद है जिसको इन्होंने स्मार्ट स्प्लिट का नाम दिया है। ये फ़ीचर बहुत अच्छा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो मल्टीटास्किंग करते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप एक ही वक्त में मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो ये फ़ोन आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस फ़ोन को थोड़ा हॉरिजॉन्टली पकड़ूं तो ये फ़ोन इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपकी स्क्रीन जो है वो दरमियान में से स्प्लिट कर देता है। एक तरफ आप अपना मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं और एक तरफ आप अपना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैनुअल भी है। दूसरा इसमें यह है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक मैसेजेस मौजूद है, इसके अलावा सार्फिन जो है यहाँ पे व्हाट्सएप, मैसेंजर, कैलकुलेटर्स और वीडियोज़ वगैरह का ऑप्शन जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं। और जब वो स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल करेंगे तो उनकी जो स्क्रीन है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। एक तरफ व्हाट्सएप आ जाएगा या एक तरफ मैसेंजर आ जाएगा, जिस तरह वो चाहें वो स्प्लिट कर सकते हैं। तो नीचे अगर मैं देखूं तो स्मार्ट क्लिक की भी ऑप्शन है हमारे पास। उसमें ये है कि आप लाइट टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं अपनी लाइट को। स्मार्ट क्लिक से फ़ोन में आप रजिस्टर करा देते हैं कि डबल क्लिक करने से लाइट ऑन होगी, डबल क्लिक करने से लाइट ऑफ होगी। तो वो जो भी सारिफ है जो इस मोबाइल को यूज़ करता है या जिसके पास ये मोबाइल है वो उसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकता है। कैमरे की अगर हम इस फ़ोन की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो रेयर कैम है जिसको हम बैक कैम बोलते हैं वो 16 मेगापिक्सल्स है। ठीक है, उस फ़ोन में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें आप वीडियो भी बना सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं किसी भी फ़ोन के कैमरे की। उसमें आप पिक्चर्स ले सकते हैं। अच्छा, इस फ़ोन में एक फ़ेस ब्यूटी का ऑप्शन भी मौजूद है। उस फेस ब्यूटी के ऑप्शन में फ़र्दर आगे 3 ऑप्शंस हैं जिसमें वो आपको स्किन टोन और वाइटनिंग और बफिंग वगैरह की ऑप्शन जो है वो देता है ये फ़ोन। उसके अलावा फेस ब्यूटी के साथ हमारे पास पैनोरामा मौजूद है। पैनोरामा में आप पिक्चर ले सकते हैं, मतलब अगर आपके पास वाइड एंगल है जो आपके फ़ोन में कैप्चर नहीं हो सकता तो पैनोरामा को यूज़ करते हुए आप अपने वाइड एंगल को अपनी पिक्चर में कवर कर सकते हैं। अगर हम इस कैमरे की दीगर सेटिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेटिंग्स मौजूद हैं उनमें अल्ट्रा HD का एक फ़ीचर मौजूद है। PPT फाइल आप अपने कैमरे को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। प्रोफेशनल अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं तो इस फीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लो मोशन में अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस स्लो फीचर को जो है वो इनेबल कर सकते हैं। इस स्लो फीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम लैप्स में भी आप अपनी वीडियोस वगैरह जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक यहाँ पे HDR का भी ऑप्शन मौजूद है जिसको आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं या इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और HDR के बिल्कुल साथ हमारे पास फ्लैश का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास तो फ्लैश के लिए जो है वो ऑटो का ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है, लेकिन सार्फिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक या पिक्चर क्वालिटी के मुताबिक या लाइट के मुताबिक इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं।
इस कैमरे की दीगर सेटिंग में हमारे पास यहाँ पर टाइमर भी मौजूद है, जो कि हर एंड्रॉयड फ़ोन का एक स्टैंडर्ड फीचर होता है कि आप टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से पिक्चर क्लिक करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास फ्रेमिंग का भी एक फ़ीचर मौजूद है, जिसमें नॉर्मल फ्रेम है, फुल फ्रेम है और एक स्क्वायर फ्रेम होता है। दूसरा हमारे पास ये जो कैमरे का फ़ीचर है, अक्सर ऐसा होता है कि सेल्फ़ी लेते हुए हम लोग दोनों हाथ यूज़ नहीं करते, तो उसमें यह है कि या तो टच करके स्क्रीन के ऊपर आपकी पिक्चर कैप्चर हो सकती है या फिर आपकी वॉइस से पिक्चर क्लिक हो सकती है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास पाम का मौजूद है। अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल सार्फिन सेल्फीज़ लेते हुए या कोई भी पिक्चर लेते हुए अपनी पाम जो है वो कैमरे के सामने करते हैं और उसके चंद सेकंड्स में पिक्चर क्लिक हो जाती है। अच्छा, फ़ोन स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि इस फ़ोन से हम जो पिक्चर्स लेते हैं वो फ़ोन स्टोरेज में जाएंगी या SD कार्ड में जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ़ीचर सेलेक्टेड है वो फ़ोन स्टोरेज का है। साउंड आप उसकी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जोग्राफिक लोकेशंस आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको इनेबल करना है या नहीं करना। ये तो होगी इस कैमरे की सेटिंग्स की बात। अब हम कर लेते हैं इनके फ़िल्टर्स की बात। फ़िल्टर्स में अगर आपको बता दूं तो इस फ़ोन में 45 डिफरेंट फ़िल्टर्स मौजूद हैं। इसके मेन फ़िल्टर्स में पोर्ट्रेट, जापानीज़, फिल्म, स्टाइल और केट मौजूद है। पोर्ट्रेट में आगे 9 डिफरेंट कलर के फ़िल्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह जापानीज़, फिल्म, स्टाइल और केट में भी आगे 9 कलर्स के फ़िल्टर्स मौजूद हैं। सार्फिन अपने इस मोबाइल से 45 डिफरेंट फ़िल्टर्स में अपनी पिक्चर्स जो है वो क्लिक कर सकते हैं। ये तो इसके रेयर कैम की बात है। और अब मैं आपको इसके रेयर कैम का जो है अगर रिज़ल्ट दिखाऊँ, जी, तो ये हमारे पास इसके बॉक्स की फ़ोन के बॉक्स की एक पिक्चर आ गई है। इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन और कितने फ़ाइन इसके पिक्सेल्स हैं कि ज़्यादा जूम करने से, मैक्सिमम जूम करने से भी उसके पिक्सेल्स फट नहीं रहे, उसके पिक्सेल्स ख़राब नहीं हो रहे। इस पिक्चर क्लिक करने के बाद भी ये फ़ोन हमें शेयर करने की ऑप्शन देता है, एडिट की ऑप्शन देता है। पिक्चर डिस्प्ले के बाद ये फ़ोन आपको मज़ीद इस पिक्चर को एडिट करने की ऑप्शन देता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मज़ीद आगे मौजूद हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली इस पिक्चर को एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें इस पिक्चर को पर मज़ीद जो फ़िल्टर्स है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एडिट में हमारे पास स्टिकर्स मौजूद हैं, आप स्टिकर्स इंसर्ट कर सकते हैं, इस पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डूडल से अपने हाथ से ही कुछ लिख सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जिसमें ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट वगैरह है, शार्पनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर क्लिक करने के बाद आप इसकी मज़ीद ऑप्शंस पे जा सकते हैं, जिनमें सेट एज अ वॉलपेपर है, जिसका मतलब है कि जो पिक्चर आपने क्लिक की है अगर उसको आप फ़ोन के वॉलपेपर के तौर पर सेट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसको स्क्रीन सेवर के तौर पर सेट करना चाहते हैं, किसी कॉन्टेक्ट फ़ोटो के तौर पर सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अपनी फ़ाइल सेव में मूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, इस पिक्चर का नेम चेंज कर सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं। स्लाइड शो में ये होगा कि आपकी गैलरी में जितनी पिक्चर्स होंगी वो स्लाइड शो में शो होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके फ्रंट कैम का मैंने आपको पहले ही बताया था कि 24 मेगापिक्सल है। इसके फ्रंट कैम का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और इसके फ्रंट कैम का अगर मैं आपको फ़ीचर बताऊँ, फ़िलहाल मैं आपको टिश्यू पेपर यूज़ करते हुए दिखा सकती हूँ कि अगर हम इसके कैमरे को फ्रंट कैम पे शिफ्ट करें तो डार्क होने पे इसका फ्लैश ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर करके दिखाती हूँ। ये इसका फ्रंट कैम है और अगर थोड़ा डार्क करके इसके कैमरे को हम फ्रंट कैमरा इसका ऑन करते हैं तो इसका फ्लैश जो है आप देखेंगे कि ख़ुद ब खुद ऑन हो जाएगा। जी, तो इसका फ्लैश जो ख़ुद ब खुद ऑन हो गया है, तो सेल्फ़ी के शौकीन अफराद के लिए ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और 24 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेल्फ़ी के शौकीन अफराद के लिए एक ट्रीट है। जो लोग बहुत शौकीन हैं सेल्फ़ीज़ क्लिक करने के, तो उनके लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। इसको अगर हम नीचे की तरफ से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ब्राइटनेस का ऑप्शन है, वॉल्यूम का ऑप्शन भी मौजूद है। दूसरा हमारे पास यहाँ से हम डायरेक्टली इसको ऑफलाइन मोड पे, जिसको एयरप्लेन मोड भी कहते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी है। मतलब ये वो वाली विंडो है जहाँ से आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं अपने मतलूबा सेटिंग्स पर। दूसरा यहाँ पे हमारे पास स्पीड अप का ऑप्शन भी मौजूद है। स्पीड अप का ऑप्शन सेलेक्ट करने से हमारी रैम जो है वो स्पीड अप हो जाती है। फ्लैश लाइट मौजूद है, स्क्रीनशॉट का कैप्चर मौजूद है। अच्छा, स्क्रीनशॉट कैप्चर में ये आगे आपको फर्दर 4 ऑप्शंस देता है, जिनमें एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है, रेक्टेंगुलर है और एक फ़नी स्क्रीनशॉट भी है। फ़नी स्क्रीनशॉट में आप अपने स्टिकर्स वगैरह गालिबन जो है वो इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। दूसरा इसमें रोटेशन लॉक है। ब्लूटूथ हमारे पास पहले ही मैंने आपको बताया कि मौजूद है इस फ़ोन में। कैलकुलेटर है। ये वो वाले फीचर्स हैं जिनमें आपको कभी ना कभी क्विक एक्सेस चाहिए होती है और आपको क्विकली इन जो है ना फीचर्स पे एक्सेस करना होता है, तो वो आप नीचे से इस फ़ोन को स्वाइप करके
कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा फ़ोन Vivo V7 Plus। उम्मीद है आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं urdupoint.com, और मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।